एक सेक्युलर विचारधारा वाले लोगों को आज बहुमत में लाया है। भिवंडी की राजनीति को जो हम बदलना चाहते हैं उसको बदल के दिया। मैं तहे दिल से नौजवानों का, बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का, बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैंडेट इतना बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी के 30 नगर से। नमस्कार, मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की बात। हमने आपसे कहा था कि भिवंडी के चाणक्य कहे जाने वाले भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख, जिसको चाहेंगे वही भिवंडी का महापौर बनेगा। कहीं ना कहीं रईस शेख अपने आप को भिवंडी में इस तरह स्थापित कर चुके हैं कि अब शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे भिवंडी में अगर किसी की चलेगी तो है रईस शेख। और शायद अबू आसिम आजमी सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी शायद इस बात को भली भांति समझ गए। सपा के नेता भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि नहीं, अब अगर वो चाह कर भी दबाना चाहे तो भी वो दबा नहीं सकते हैं रईस कासिम शेख को, क्योंकि आप देखेंगे कि भिवंडी सेकुलर फ्रंट करके एक मोर्चा बन गया है और जिसकी कमान कहीं ना कहीं पीछे से रईस शेख के हाथों में पकड़ा दी गई है और उन्हें यह कहा गया है कि अब आप भिवंडी के अंदर महापौर बिठाइए और वो जिसे चाहेंगे वही महापौर बनेगा। सुनिए क्या करें रईस शेख। मैं सबसे पहले, जैसे अजय भाई ने कहा, कि भिवंडी के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे घर में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, इसकी वजह से मैं सही से शुक्रिया नहीं अदा कर पाया। भिवंडी की आवाम ने इतनी बड़ी तादाद में निकल के वोट दिया, हम पे भरोसा किया और भिवंडी की राजनीति को जो हम बदलना चाहते हैं उसको बदल के दिया। मैं तहे दिल से नौजवानों का, बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का, बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैंडेट इतना बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी के 30 नगर सेवक आए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के 12 नगर सेवक है और हमारी समाजवादी पार्टी के 6 नगर सेवक है। 48 नगर सेवक के साथ हम आसानी से भिवंडी में एक सेक्युलर पार्टी का महापौर, उप महापौर बना पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब भी होंगे। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझ पर भरोसा किया उन्होंने और कहा कि आप एक सेक्युलर फ्रंट बनाइए, जिसका नाम आज भिवंडी सेक्युलर फ्रंट है। और इस फ्रंट में मैं सबसे ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हर्षवर्धन सपकाल जी, उनकी पूरी टीम का, रशीद ताहिर साहब का और शोएब बिड्डू साहब जो है, उनकी पार्टी के तमाम लीडर्स, बाले मामा साहब हैं, सुप्रिया ताई है और जितेंद्र अवाड़ जी। आज हमारे 2 ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, कुबेर मौर्या जी और फारूक रोशी साहब। इतनी अच्छी बॉन्डिंग इसमें बन गई है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेयर बनेगा तो सेक्युलर पार्टी का ही बनेगा। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भिवंडी के तमाम इंटेलेक्चुअल्स, जिसको कहते हैं कि जो जिम्मेदारान है, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हो यानी दीन के दीनदारी और उलमाए कराम हो, हमारे जितने भी हमारे अलग अलग धर्मों की संस्थाएं, उनको, डॉक्टर्स को, टीचर्स को और जितने इंटेलेक्चुअल्स और आवाम से अपील करूंगा कि आपके जो 48 नगर सेवक है, आपने उन पर भरोसा किया है तो आप अब उनसे राब्ता कीजिए और उनसे कहिए कि सेक्युलर फ्रंट को हमको कामयाब करना है। भिवंडी में अब कोई बिकेगा नहीं। भिवंडी में अब मुत्तहिद होकर जिस आइडियोलॉजी से आप आए उसी आइडियोलॉजी पे रह के आपको वोट करना है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई बहन जो जीत के आए हैं 48, वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, कि चाहे पैसा हो, ताकत हो, किसी के सामने भी नहीं, और मेयर बनाएंगे तो सेक्युलर पार्टी। और अजय सीताराम यादव और इसके बाद समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी के एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन और शोएब गुड्डू पार्टियों को, और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की जो विचारधारा जो लेके वो चल रहे सेकुलरिज्म की विचारधारा, उस आइडियोलॉजी पर इत्तेफाक करते हुए कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें उन्होंने भिवंडी की आवाम ने दी है। मैं भिवंडी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही समाजवादी पार्टी का, हमारे माननीय आमदार रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे दूसरे साथी राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि दूसरी बड़ी पार्टी बनकर जो है सेकुलर फ्रंट में राष्ट्रवादी पार्टी आई है। तीसरी अहम पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, उसके तकरीबन 6 मेंबर मैं समझता हूं कि चुनकर आए। हम सब मिलकर हमने एक अहद किया है कि भिवंडी का अगला मेयर और पूरी बॉडी में जो भी पौधे होंगे, डिप्टी मेयर होगा, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप होगी, ये सब मिलकर जो है हम सेकुलर उम्मीदवारों को बनाएंगे ताकि इस शहर की फिजा जो है ये सेकुलरिज्म की बुनियाद पर चलती रहे। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले भिवंडी शहर
की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और मुबारकबाद दूंगा। आज सेकुलर पार्टी के नगर सेवक और नगर सेविका ज़्यादा चुन के आए हैं और खासकर ये खुशी की बात है कि यंगस्टर ज़्यादा है और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे राष्ट्रवादी पार्टी के हो, इस सीट लाने में एकदम रईस भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि यही कोशिश रही है कि अच्छे लोग को चुन के लाना। वो समाजवादी के आमदार होने के बाद भी इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ। जहाँ जहाँ उनको अच्छा कैंडिडेट लगा, जो महानगर पालिका में जाकर अपने अपने वार्डों की आवाज़ उठा सके, वार्ड का काम कर सके, शहर का विकास कर सके और नॉन करप्ट रहे, तो उनकी कोशिश रही है कि ऐसे लोग को चुन के लाने की। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आवाम से भी अपील करता हूँ, जो वार्ड में जो नगर सेवक चुन के आए हैं उनको भी समझाइए कि इलेक्शन कभी भी महापौर का आता है, बहुत से लोग कुछ गलत फैसला ले लेते हैं, वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये इलेक्शन जो हमने अभी महानगर पालिका का देखा है, पहली बार ऐसा हुआ है। जिस तरीके से एमपी के इलेक्शन में लोग घर से बाहर खुद से निकले थे वोट डालने के लिए, इस मरतबा भी जनता जो है खुद घर से निकल के वोट डाली है और अपने कैंडिडेट को चुन के लेके आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी सर चंद्र पवार और समाजवादी पार्टी जो तीनों मिलकर आज भिवंडी सेकुलर फ्रंट जो नाम रखा गया है, वो नाम रखने का मकसद यही है कि भिवंडी का डेवलपमेंट इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भिवंडी का डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास आमदार हैं, रईस शेख साहब हैं, खासदार पाड़ा मामा साहब हैं। इनकी भी निधियों की मदद से इस शहर के अंदर जो भी काम है हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं भिवंडी के सभी नगर सेवक को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई गलती मत करना कि आप लोग फिरका पार्टियों में जाकर समर्थन दे, और वो गलती आपके लिए वो आखिरी गलती रहेगी कि जनता देख रही है और जनता आपको माफ़ नहीं करेगी और उसका भुगतान आपको वार्ड में भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा कोई काम मत करना और कोई ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। फिर मैं आपको बताता चलूं कि आने वाले समय में शायद बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को झटका लगा है। अपनी तमाम कोशिशों के बाद वो भिवंडी में अपना महापौर बैठा नहीं पाए। देखिए अब आगे फिर क्या होता है, घटनाओं पर हमारी नजर रहेगी। फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।